अगर आपकी बातें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आपकी बातों का कोई असर नहीं होता, अगर आप किसी को समझाने की कोशिश में रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, तो ये वीडियो आपकी पूरी कम्युनिकेशन गेम को बदल सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, आपको बेहतर रिश्ते दे सकती है और आपकी पर्सनैलिटी को 4 गुना निखार सकती है। आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा परेशानी इसी एक चीज से झेल रहे हैं, बात को सही तरीके से कहना पाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की किताब यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों की समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपका नजरिया, आत्मविश्वास और सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेखक हैं महान मोटिवेशनल लेखक डेल कार्नेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीवन बदल देने वाले सफर को और सीखते हैं कैसे हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और अपनी बात का असर छोड़ सकते हैं। आजकल हार्ट ब्रेक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लोनलीनेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यह समस्या सिर्फ शब्दों की नहीं, भावों और अंदाज की भी है। ऐसे में एक किताब ने दुनिया के लाखों लोगों को रास्ता दिखाया कि सिर्फ क्या बोलना है ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे बोलना है यह ज्यादा मायने रखता है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कम्युनिकेशन स्किल की बाइबल मानी जाती है। यह किताब सिखाती है कि बिना बहस किए लोगों को कैसे प्रभावित करें, कैसे उनकी नजरों में अपनी बात की अहमियत बढ़ाएं और कैसे रिश्तों को मजबूत बनाएं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लोगों से जुड़ने का सही तरीका क्या है, कैसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और अपनी बात को इतना असरदार कैसे बनाएं कि सामने वाला उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे और मान भी ले। किताब के हर चैप्टर में आपको मिलेंगे पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिनसे आप समझ सकेंगे कि बोलने का सही और गलत तरीका क्या होता है। इसके साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। अगर आप वाकई यह जानना चाहते हैं कि बात कैसे करें ताकि लोग सुने और माने, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चैप्टर 1 का टाइटल है इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। यानी अगर आप किसी से प्यार, सम्मान या सहयोग चाहते हैं तो उसे नाराज मत कीजिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसान अक्सर एक बड़ी गलती करता है, वो है दूसरों की सीधी आलोचना करना। हम सोचते हैं कि अगर किसी को डांट देंगे या उसकी गलती बता देंगे तो वह सुधर जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि इंसान तुरंत नहीं बदलता। वह अपनी आलोचना को हमले की तरह लेता है और बचाव में आ जाता है। नतीजा ये होता है कि बदलाव की बजाय टकराव पैदा हो जाता है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। किताब का संदेश साफ है, अगर आपको किसी इंसान से अच्छा व्यवहार चाहिए, उसका दिल जीतना है या उसे कुछ सिखाना है, तो उसकी बेइज्जती मत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसे समझिए। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपको कहे कि तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे? नहीं, या तो आप चुप हो जाएंगे या फिर गुस्से में आकर बहस करेंगे। यही कारण है कि आज रिश्तों, नौकरियों और दोस्तियों में लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात कहने का तरीका नहीं आता। आलोचना दर्द देती है, जबकि तारीफ इंसान को बेहतर बनाती है। शब्दों का फर्क सोच का असर बन जाता है। जब आप किसी की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने लगता है। यही होता है कम्युनिकेशन का जादू। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें तू हमेशा गलती करता है, कुछ भी ढंग से नहीं करता, तो यह गलत तरीका है। वहीं अगर आप कहें मैं जानता हूं तू मेहनत करता है, शायद आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगली बार तू और अच्छा करेगा, तो यह असरदार तरीका है। या फिर तू हर बार लेट आता है, कहना नकारात्मक असर डालेगा, जबकि मुझे तेरे काम करने का तरीका पसंद है, बस थोड़ा समय का ध्यान रखे तो और अच्छा होगा। कहने से सामने वाला मोटिवेट होता है। यही फर्क होता है शब्दों की चोट और शब्दों के जादू में। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स शोब अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। उनका फोकस लोगों की गलतियां पकड़ने पर नहीं था, बल्कि उनकी अच्छाइयों को सामने लाने पर था।
वह हमेशा अपने वर्कर्स की तारीफ करते थे। अगर कोई गलती करता भी था तो वह उसे बड़े शांत और विनम्र तरीके से समझाते थे। उनका मानना था कि हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी होती है और उसे उभारने का सबसे अच्छा तरीका है तारीफ और हौसला। इसी पॉजिटिव अप्रोच से उन्होंने हजारों लोगों को मोटिवेट किया और अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करना बेकार है क्योंकि इससे इंसान बदलता नहीं है। जब आप किसी की गलती पर सीधा हमला करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है और असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग कभी भी सामने वाले को डायरेक्ट गलत नहीं कहते, बल्कि समझाने और मोटिवेट करने का तरीका अपनाते हैं। वे जानबूझकर अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं। उन्हें पता है कि अगर शब्दों में कड़वाहट होगी तो बात का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए वह सच्चाई भी ऐसे तरीके से कहते हैं कि सामने वाला उसे अपनाने को तैयार हो। रियल लाइफ में इन टिप्स को अपनाने से बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे पहले, जब भी किसी की आलोचना करनी हो तो उसे ऑब्जर्वेशन के तौर पर पेश करें। जैसे, मुझे लगा इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है, न कि यह तो बेकार किया है। दूसरी बात करने से पहले सामने वाले की तारीफ करें। पहले उसकी अच्छाई दिखाइए, फिर धीरे से उसकी गलती पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात, गलती को इंसान से अलग करके देखिए। जैसे, यह काम थोड़ा गड़बड़ हुआ है, न कि तू हमेशा गड़बड़ करता है। और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी बात को सॉफ्ट टोन में रखें। इससे सामने वाला आपकी बात को खुले दिल से सुनेगा और समझेगा। शब्दों का सही चयन और उनकी सही टोन से हम किसी भी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। डेल कार्नेगी की किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी शब्दावली से न केवल अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता की राह भी आसान बना सकते हैं। सही तरीके से संवाद करना ही असल कम्युनिकेशन स्किल है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने, समझे और उस पर अमल करें, तो हमें अपने शब्दों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। किताब का यही संदेश है, बिना किसी संघर्ष के दूसरों को प्रभावित करने का तरीका अपनाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। डेल कार्नेगी की यह किताब न केवल हमारे संवाद कौशल को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में सफलता और प्रभाव कैसे हासिल करें। यह किताब एक गाइड की तरह है जो हमें बताती है कि किस तरह से हम बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तकरार के अपनी बातों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह किताब न केवल प्रोफेशनल लाइफ में मददगार है, बल्कि पर्सनल रिश्तों में भी यह एक प्रभावशाली टूल बन सकती है। अगर हम अपनी बातचीत में ध्यान से शब्दों का चयन करें और सही तरीका अपनाएं, तो हम अपने रिश्तों में मजबूती और समझदारी ला सकते हैं। हर इंसान के जीवन में एक खास बात होती है, उसे आलोचना पसंद नहीं होती। जब हम किसी की गलती निकालते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को बचाने के लिए बहाने बनाने लगता है या गुस्सा हो जाता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि आलोचना करना कभी भी किसी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। वास्तव में इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और व्यक्ति खुद को अपमानित महसूस करता है। कार्नेगी का कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को समझें और मानें, तो हमें पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनकी आलोचना करने की। इतिहास में भी बड़े अपराधियों ने खुद को गलत नहीं माना, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो सही है। इसीलिए अगर हम किसी के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, तो पहले हमें उसके नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। आलोचना से ज्यादा असरदार तरीका है सहानुभूति और समझ। यही तरीका हमें लोगों के दिल में जगह दिलाता है और हमारे प्रभाव को बढ़ाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से हमें तुरंत कोई फायदा नहीं होता, बल्कि यह सामने वाले में नाराजगी पैदा करती है। जब हम किसी को डांटते हैं या उसकी गलती गिनाते हैं, तो वह इंसान अपनी रक्षा में तर्क देने लगता है। इससे ना तो उसका नजरिया बदलता है और ना ही वह हमारी बात मानता है। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध अपराधी टू गन क्राउली को जब पुलिस ने पकड़ा, तो उसने कहा, मैं केवल अपना हक मांग रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यानी यहां तक कि एक अपराधी भी अपने को गलत नहीं मानता। तो फिर हम आम इंसानों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारी आलोचना सुनकर सुधर जाएंगे?
कार्नेगी का सुझाव है कि हमें लोगों से उस तरह पेश आना चाहिए जिस तरह हम खुद चाहते हैं कि लोग हमारे साथ पेश आएं, समझदारी और सम्मान के साथ। इससे सामने वाला हमारी बात को खुले दिल से सुनता है और बदलाव के लिए तैयार होता है। आलोचना की जगह अगर हम तारीफ और प्रोत्साहन का तरीका अपनाएं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और असर भी गहरा होता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसान की सबसे गहरी चाहत होती है महत्वपूर्ण महसूस करना। यह एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर जन्म से मौजूद होती है। लोग इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं ताकि उन्हें दूसरों से सराहना मिले। इसी जरूरत के कारण कई लोग प्रसिद्ध बनने की कोशिश करते हैं और कुछ गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर अहमियत चाहिए होती है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम इस भावना को समझ जाएं और लोगों को सच्ची सराहना दें बिना बनावटीपन के, तो हम उनके दिल में जगह बना सकते हैं। सच्ची तारीफ से न केवल सामने वाला खुश होता है बल्कि वह हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी कर्मचारी की मेहनत को पहचानें और उसकी तारीफ करें तो वह और बेहतर काम करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ गलतियों पर ध्यान दें तो वह निराश और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए लोगों के अंदर छुपे इस महत्व की भूख को समझना और उसे सच्चाई के साथ संतुष्ट करना संबंधों को बेहतर बनाने की कुंजी है। डेल कार्नेगी जोर देकर कहते हैं कि प्रशंसा और चापलूसी में बड़ा अंतर होता है। प्रशंसा सच्ची होती है जबकि चापलूसी स्वार्थ से भरी और नकली होती है। अगर हम लोगों की सिर्फ खुशामद करेंगे तो वे जल्दी समझ जाएंगे कि हम उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम दिल से किसी की अच्छाई को पहचानें और बिना किसी लालच के उसकी तारीफ करें तो उसका असर गहरा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सहकर्मी ने कोई अच्छा काम किया है और हम ईमानदारी से कहें तुमने यह बहुत अच्छे से किया, तो उसे अपनी मेहनत की सराहना मिलती है। लेकिन अगर हम हर किसी से बिना कारण कहें तुम सबसे बेहतरीन हो, तो यह नकली लगेगा और लोग हमसे दूरी बना लेंगे। डेल कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है, हमें बस उसे ढूंढकर उसकी सराहना करनी है। जब हम दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो हमारे अपने संबंध मजबूत होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे दिल से तारीफ करनी चाहिए, न कि स्वार्थ से भरी चापलूसी। यह सिद्धांत रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ाने में बहुत कारगर है। डेल कार्नेगी का मानना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और खुले दिल से बात करना रिश्तों को मजबूती देता है। वे यह भी कहते हैं कि हमें अपनी आलोचना और दोषारोपण की आदतों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों में दूरी बना देता है। जब हम किसी की गलती या कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह उसे न केवल दुखी करता है बल्कि हमारे बीच की समझ भी कमजोर होती है। इसके बजाय हमें समझने और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी किसी काम में गलती करता है तो हमें उसे गुस्से से नहीं बल्कि संयम से समझाना चाहिए, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन अगली बार इस पहलू पर ध्यान दें तो और बेहतर होगा। इस तरह की संवाद शैली से न केवल उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हमारे बीच का संबंध भी बेहतर होता है। कार्नेगी कहते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों को सशक्त और प्रेरित करने के लिए उनकी कमियों पर नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारी खुद की मानसिकता भी बेहतर होती है। डेल कार्नेगी के अनुसार दूसरों की प्रशंसा करना और उन्हें अच्छा महसूस कराना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। वे कहते हैं कि जब हम किसी की मेहनत या अच्छाई की सराहना करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति को प्रेरित करता है बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी सहकर्मी ने कोई कठिन कार्य किया है तो उनकी तारीफ करना उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी मेहनत को महत्व दिया जा रहा है। इससे न केवल उनकी आत्मसम्मान में वृद्धि होती है बल्कि कार्यस्थल पर एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है। कार्नेगी यह भी मानते हैं कि प्रशंसा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे वास्तविकता से मेल भी खाना चाहिए। अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप उसकी मेहनत या गुणों का सही तरीके से उल्लेख करें। इससे वह व्यक्ति यह महसूस करेगा कि आप सचमुच उसकी कद्र करते हैं। इस प्रकार सकारात्मकता और प्रशंसा से रिश्ते मजबूत होते हैं और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
डेल कार्नेगी का यह विचार है कि आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी प्रभावी नहीं होती। जब हम किसी को आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को नीचा महसूस करता है और उसकी रचनात्मकता भी प्रभावित हो सकती है। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम कैसे किसी की गलती को बिना आलोचना किए सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसे समझाते हुए उसके सकारात्मक पहलुओं की भी सराहना करनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह सुधार कर सकता है और उसे यह भी महसूस होता है कि वह पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि आलोचना करने से पहले हमें खुद पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम खुद उस स्थिति में बेहतर कर सकते थे। इस तरह से बिना आलोचना किए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। डेल कार्नेगी यह मानते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदलना चाहिए। यदि हम किसी को अपनी बात समझाने के लिए उसे सम्मान और सहानुभूति के साथ सुनाते हैं, तो वह व्यक्ति अधिक खुले तौर पर प्रतिक्रिया देता है। इसके विपरीत, अगर हम उन्हें जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बचाव की स्थिति में चला जाता है। कार्नेगी का कहना है कि हमें अपनी बातों को इस तरह से पेश करना चाहिए कि सामने वाला खुद ही हमारी राय से सहमत हो जाए। अगर हम किसी व्यक्ति के सामने अपनी बातों को नकारात्मक या कठोर तरीके से पेश करते हैं, तो यह सिर्फ उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके बजाय अगर हम उनसे यह पूछते हैं कि क्या वे सहमत हैं या क्या वे किसी और तरीके से सोचते हैं, तो यह उनके मन को खुला और रचनात्मक बनाता है। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनके साथ संबंध भी बेहतर बना सकते हैं। आपकी सोच और आपके संवाद के तरीके में बदलाव लाकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। यही असली सफलता है। और यदि आपको यह विचार पसंद आए तो मन की किताब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कंटेंट पा सकें।